ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यारा हम बच्चों को, कितना सुंदर गीत था। तकदीर जगा कर आई हूं, हाँ, तो या यूं कहें, आने वाली कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया। हाँ, ऐसी तुम तस्वीर हो। कितना नशे वाली गीत था। तो बाबा ने सारी मुरली आज तकदीरवान बनने पे चलाई, तकदीर के ऊपर चलाई। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा तकदीरवान तो सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो यह है विनाशी नशा। तुम बच्चों को ऐसा विनाशी नशा रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को इतना ज्यादा स्पष्ट सतयुग नजर आता था और पूरी विश्व की राजधानी कि बाबा जैसे एक्शन से ही ऐसे लगता था, बस मैं अब कल फिर ऐसा मिचड़ू बनूंगा श्री कृष्ण समान। कितना बाबा का नशा और उसका फेस देखने का होता था कि कैसे बाबा प्रैक्टिकल में जैसे सामने आया कि आया वो सतयुगी दुनिया का राजभाग। तो ये एक बाबा की कमाल है। फिर बाबा ने कितना हम बच्चों को आज ये भी कहा, बाबा से पूरी तकदीर लेनी चाहिए। जबकि तकदीर बनाने वाला बाबा आया है तो पूरी तकदीर। अब पूरी तकदीर कब मिलेगी? माना शुरू से ही रॉयल घराने में विश्व महाराजन का पद शुरू से ही 108 की माला में आएगा, वो समझो पूरी तकदीर वान बना। ऐसा शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड, सोचो कोई छोटी बात है क्या? तो एक तो प्यारे बाबा ने ये कहा है, और दूसरा बाबा ने आज इतने दिल को छूने वाली बात कर दी, मेरे लाडले बच्चों मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं। कमाल है बाबा। और सचमुच बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे तो ऐसे विश्व के मालिकों को, ब्रह्मांड के मालिकों को बाबा जो है नमस्ते करने का स्टाइल भी क्या होता था। बाबा हमेशा बैक करके नहीं जाते थे, तो सबकी ओर फेस करते करते ही उसकी ओर जाना, दरवाजे की ओर। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे बाबा करके फिर जाते थे उधर। लेकिन पीठ नहीं करते थे। केवल एक दिन जब बाबा ने 18 जनवरी 1969 को लास्ट मुरली चलाई, उस दिन बाबा अच्छा बच्चे विदाई और बाबा पीठ करके गए थे। तो देखिए बाबा कितना हमें नशा चढ़ाते हैं कि तुम तो डबल मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के मालिक भी और विश्व के मालिक भी, इसलिए मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं मेरे लाडले बच्चे, नमस्ते। फिर आज बाबा ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया कि बच्चे, तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में चक्र तो घूमता ही रहना चाहिए। कहते सारा महाभारत युद्ध में बस कमाल किया तो चक्र ने, पुर्र चक्र जाता था, काम करके आ जाता था। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी विघ्न आए, घुमाओ सुदर्शन चक्र, विघ्न का गला कट जाएगा। कहीं पर विजय प्राप्त करनी हो बस चक्र घुमाओ। तो कितना बड़ी चीज है, देखो कितनी यादगार बनी हुई है। संजय से जब पूछा कि भाई बताओ भाई इस विजय का राज क्या है, हर एक समझे, अर्जुन समझे मेरी तीरंदाजी, भीम समझे मेरी गदा, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन संजय ने कहा मुझे तो बस और कुछ नहीं, ये नजर आता था हर वक्त वो चक्र घूमता हुआ नजर आता था। जहां अड़चन आई चक्र घूमा, काम कर गया। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम भी ये सुदर्शन चक्र घुमाना कभी ना भूलो। फिर आज बाबा ने रियलाइज कराया बच्चे, जो बाबा दो जहां का मालिक बनाए ऐसे बाप को भूल जाते हो। कभी नहीं भूलना चाहिए। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। इस याद में बड़ी जबरदस्त कमाई, आज बाबा ने कहा बड़ी जबरदस्त कमाई। जब कमाई होती है ना
फिर आप देखेंगे दुकानदार को भूल जाता है, 7 बजे रोज जाता और 7 बजे कोई बड़ा ग्राहक आ जाए कमाई कराने वाला, फिर 8 बजे बंद करने लगे, 8 बजे फिर आ गया कोई बड़ा कमाई करने वाला। उससे थकावट भी नहीं होती, ये भी भूल जाता है घर सोचना तो दे दूं आज 9-10 बजे आऊंगा, लेकिन कमाई हो रही है ना, उसका चेहरा खिला हुआ है। थकावट के बजाय काम भी अधिक किया लेकिन चेहरा खिला हुआ है। तब बाबा ने कहा रियलाइज करो ये जबरदस्त कमाई है। आज बाबा ने फिर से हमें आत्मिक स्थिति बनाने की प्रेरणा दी। आत्मा ही बच्चे सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही हर एक कर्म करती है। आत्मा स्टार मिसल है। तुम बच्चों को सदा अपने आप को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो ये आत्मिक दृष्टि जो है वो उससे भाई भाई की दृष्टि बन जाती है। दैहिक दृष्टि का पूरे 63 जन्म का ऐसा गलत अभ्यास पड़ा हुआ है। हाँ, फिर शरीर को देखेंगे, कईयों को तो आदत ही होती है शरीर को देखते ही रहेंगे, अपने शरीर को भी नहीं भुला पाते, औरों के शरीर भी नहीं भुला पाते। कहाँ से बनेगी आत्मिक स्थिति? और कहीं शरीर को इतना ज्यादा सजाते संवारते, बहुत ज्यादा, कहाँ से बनेगी आत्मिक स्थिति? आत्मिक स्थिति बनानी है तो उसका तरीका यही है क्या कि हम ऐसे बाबा के विशेष रतन बने जो श्रेष्ठ उच्च कदम प्राप्त करने के लिए संकल्प करें कि सबको आत्मा देखना है। उसके लिए अभ्यास करो, कैसे मैं आत्मा मुख के द्वारा सम्मान के अकाल तख्त की सीट पर बैठ के बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बने हैं बच्चे, जरूर पास्ट जन्म में इन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे ना। बिना कर्मों के तो कर्म फिलॉसफी कहती कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ कर्मों के कारण। तो लक्ष्मी नारायण भी बने तो जरूर श्रेष्ठ कर्मों किया होगा। इतने श्रेष्ठ कर्मों का पुण्य खाता था जो विश्व महाराजन बन गए वो, और इतना ऊंचा उन्हें वो मिला जीवन। बाबा ने कहा तुम हो मेरे एडॉप्टेड बच्चे। देखो बच्चे जो कोई अडॉप्ट करे ना कितनी खुशी होती। बाबा ने भी तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। तुम कितने लवली बनते हो क्योंकि लवली बाप ने तुम बच्चों को लवली बनाया है। निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा फिर ऊंची तकदीर भी बनती जाएगी और तकदीर बनेगी श्रीमत पर। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत पर। श्रीमत जो है ना वो कभी ना छूटे, श्रीमत पे पूरा चलते रहे, कदम कदम पे सिर पर चलते रहे, तो उससे फिर तुम्हारा बाबा ने कहा कितना अच्छा भविष्य बनेगा। जिससे ऐसा वर्षा मिलता है तो ऐसे बाप को कैसे भूल सकते हैं? उसको तो प्राण देने वाला प्राणेश्वर बाप कहते, प्राणों से भी प्यारा प्राण है आत्मा। हम सब आत्माओं का ईश्वर प्राणेश्वर, प्राणों का ईश्वर। प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, तो प्राण है आत्मा, प्राणेश्वर है शिव बाबा। मेरे प्राणों से भी प्रिय है मेरे प्राणेश्वर बाबा। ये दिल से याद करते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच वर्षा मिलता है। बहुतों की सर्विस करनी है। लास्ट पे मम्मा बाबा ने भी कितनी सर्विस की तब नंबर 1 बने। लास्ट बाबा ने फिर वरदान में कहा मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहन, प्रकृति जीत भवा। मालिकपन, मैं मालिक हूं सारे विश्व का भी मालिक, बाप का भी मालिक, विश्व के मालिक का मालिक, कर्मेंद्रियों का मालिक। मालिकपन की स्थिति में रहो तो नशा रहेगा। हाँ, प्रकृति द्वारा, प्रकृति का भी मालिक, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले, प्रकृति जीत भावा। फिर बाबा ने आज अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है, ये सदा लक्ष्य रखो। और बाकी तो फिर बाकी रसों को, मन को एक बाबा के रस में व्यस्त करेंगे तब ऐसा अनुभव कर पाएंगे। बाकी रसों से बेमुख, सांसारिक रसों
की इच्छा नहीं रखनी, तभी ये अलौकिक रस का प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।